क्लासिफाइड करना, समराइज करना। पहले रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, भाई कौन सी चीज कौन से डिपार्टमेंट में या कहाँ जाएगी। उसके बाद उसको समराइज कर देना ताकि कोई समरी देख के समझ जाए कि ये चीज क्या है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना उसके बाद, और समराइज करना, लेकिन कैसे? सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, एक बढ़िया सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर ये करना। ओके, एंड इन टर्म ऑफ मनी, जो भी डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी आप क्लासिफाइड कर रहे हो, जो भी आप समराइज कर रहे हो, एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, वो मनी के टर्म में होना चाहिए। सारा डेटा पैसों में होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मतलब वित्त, वित्तीय मतलब पैसा, वित्त फाइनेंस मतलब पैसा, तो पैसे से रिलेटेड अकाउंटिंग। अच्छा, और क्या? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी व्यवहार होता है, जो भी लेन देन होता है इस दुनिया के अंदर, जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइड करना, समराइज करना, एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, ये अकाउंटिंग होता है। ओके, तो जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैं जिसके अंदर क्या है, एट लीस्ट कम से कम एक फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, फाइनेंशियल मतलब जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सके, तो ऐसे सारे इवेंट्स को, ऐसी सारी घटनाओं को, ऐसे सारे व्यवहारों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइड करना, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, ताकि किसी भी नॉर्मल आदमी को वो देख के समझ में आ जाए, वो अकाउंटिंग होता है। ओके, ताकि कोई भी लोग उसका इंटरप्रेट मतलब उसको पढ़ करके उसको समझ सके। इन 1966 के अंदर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, एक और आ गया नाम जिसको AAA बोला जाता है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, उन्होंने डिफाइन किया अकाउंटिंग इज द प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, है ना, आर्थिक जो सूचनाएं होती हैं उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करने का प्रोसेस जो है ना, वो अकाउंटिंग है, ताकि उसके ऊपर उसको पढ़ करके जजमेंट लिया जा सके यूजर द्वारा। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको सब लोग यूज करते हैं, तो यूजर उसको पढ़ के पता कर सके भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, इस कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना है, ये बैंक पता करेगा, कस्टमर देखेगा तो पता चलेगा कंपनी कैसी है, भैया बढ़िया है कि नहीं है ना। तो वो सब चीजें आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अगर आपको अकाउंटिंग को समझना है तो आपको अकाउंटिंग के अंदर कुछ फॉलोइंग रेलेवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन को अच्छा समझाते हैं। इन सबको हमको समझना है। इसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है। सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। थर्ड नंबर आता है ऑर्गेनाइजिंग और फोर्थ नंबर आता है इंटरेस्टेड यूजर और इंफॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा जाएंगे अकाउंटिंग की हिस्ट्री पर। पहले हिस्ट्री देखेंगे भाई, है ना, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अगर इतिहास के बारे में बात करें, हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, सबसे पुराने एविडेंस जो इस लैंग्वेज के दिखाए जाते हैं। अब ये लैंग्वेज बोला है ना, अकाउंटिंग को क्या बोला, लैंग्वेज, लेकिन कौन सी लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज अ बिग बिजनेस लैंग्वेज। आपको अगर बिजनेस को समझना है तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है। अकाउंटिंग जिसको आती है वो बिजनेस को आसानी से समझ सकता है और सामने वाले को समझा भी सकता है। तो इट इज अ लैंग्वेज, बट कौन सी लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है। तो इसके एविडेंस यानी कि इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, वो कब के मिलते हैं, मेसोपोटामिया और सिविलाइजेशन के दौरान के मिलते हैं, जो कि 7000 साल पहले के हैं। 7000 ईयर अगो पुराने जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी, बहुत फेमस है, उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी है, उसका अच्छा खासा हिस्ट्री भी है। तो वहां पर इसके एविडेंस मिलते हैं कि लोग अकाउंटिंग करते थे, चीजों को रिकॉर्ड करते थे। जो मेसोपोटामिया है केप्ट द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स ट्रेडेड, जो भी गुड्स बेचा जाता था, खरीदा जाता था या रिसीव किया जाता था, तो वो लोग उसको क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। दिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू अर्ली रिकॉर्ड कीपिंग। इसको पहले रिकॉर्ड कीपिंग के रूप में लाया गया एंशिएंट इजिप्ट के अंदर और बेबोलियन के अंदर, है ना। बेबोलियन जो है वो बहुत ही पुरानी उनकी अच्छी विरासत थी और बहुत रिच लोग वहां रहते थे, बहुत बिजनेस था वहां पर। तो
बेबीलोनियंस के अंदर जो है यहाँ पर अकाउंटिंग के एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद बात करें मेसोपोटामियाज के अंदर जो है अकाउंटिंग के मेथड और रिकॉर्ड कैसे करना है किसी भी डेटा को, है ना, इनके सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो देखने को मिलते थे। वे लोग एनिमल्स, लाइव स्टॉक और जो क्रॉप्स होती थी यानी कि जो फसलें वगैरह होती थी उनको वो रिकॉर्ड करते थे, उनको मेंटेन करते थे डेटा को। तो उससे रिलेटेड एविडेंस मिलते हैं इन सिविलाइजेशंस के अंदर, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर मिलते हैं और बेबोलिन और इजिप्ट के अंदर भी इसके एविडेंस मिलते हैं। फिर बात करते हैं हमारे इंडिया की। तो इंडिया के अंदर हमारे एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा था। उस अर्थशास्त्र के अंदर जो है एविडेंस मिलते हैं कि अकाउंटिंग की जाती थी, है ना। जो भी स्टेट होती थी, है ना, स्टेट मतलब राज्य जो होते थे उस टाइम में जब चाणक्य थे, तो चाणक्य जितने भी राज्य थे उनको उन्होंने स्टेट को निर्देश दे रखा था कि आप लोग जो है अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करो, कि कैसे चीजें रिकॉर्ड करनी है, कैसे हिसाब किताब रखना है। तो अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र जो उन्होंने चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के अंदर एविडेंस मिलते हैं अकाउंटिंग के। मौर्य एम्पायर के दौरान ये हुआ था, है ना, और ये 2nd BC के अंदर हुआ था और इसमें बताया हुआ था कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं यानी कि लेखे हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, रख रखाव कैसे करना है उसका, वो अर्थशास्त्र नाम की बुक के अंदर चाणक्य ने बताए थे, जो कि एक इकोनॉमिक्स फिलोसोफर थे। उसके बाद अगर मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको एक वर्ड दिख गया होगा, डबल एंट्री सिस्टम, है ना, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। बट अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट से कहीं ज्यादा है। अकाउंटिंग को ओनली अगर कोई भी डेबिट या क्रेडिट समझता है तो वो बेवकूफ है। अकाउंटिंग इज द मोर देन डेबिट एंड क्रेडिट। ओनली डेबिट क्रेडिट अकाउंटेंसी नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटेंसी इज अ बिजनेस लैंग्वेज। ओके, तो वो डबल एंट्री सिस्टम जो उन्होंने बताया था अभी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो 2 पार्टी इफेक्ट होती है, 2 पार्टी जो है प्रभावित होती है, 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, है ना। लेन देन जब भी हम करते हैं तो 2 पक्ष ही होंगे ना प्रभावित, तो वही तो डबल एंट्री उन्होंने बताया था। तो वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बताया था एक इटालियन मॉन्क थे जिनका नाम था लुका पैसियोली। तो लुका पैसियोली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो लुका पैसियोली ने जो है अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम या जो मॉडर्न हमारा सिस्टम है उसका वहां से जो इनोवेशन हो गया था। तो लुका पैसियोली जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको। लेकिन मैथमेटिशियन थे ना, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या होती है, इक्वेशन जो होती है ना उसमें 2 पक्ष होते हैं, 2 पार्टीज होती है, जो है ना एक्स और वाई। आपने देखा होगा इक्वेशन में 2 चीजें होती है जो पैरेलल चलती हैं। तो बस वो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, तो उन्होंने बोला भाई अकाउंटिंग के अंदर भी 2 पक्ष होने चाहिए, है ना, 2 पार्टी जो है साथ में चलती है। डेबिट और क्रेडिट बाद में उन्होंने डेबेरे और क्रेडेरे नाम बताया था, बाद में डेबिट और क्रेडिट तो इसको इंग्लिश में कर दिया गया। उन्होंने बताया था डेबेरे